महाराष्ट्र के चुनाव पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी जी। सर, बीजेपी गठबंधन तोड़कर शिवसेना से अकेले चुनाव मैदान में है, अपने छोटे छोटे दलों के साथ चुनाव मैदान में है। क्या आपको लगता है कि बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने इस बार पूरे महाराष्ट्र में उसे प्रदर्शन करना? देखिए, चुनौती तो है, लेकिन चुनौती के साथ साथ हमें हौसला भी है। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के हौसले को देख करके ये कठोर और कठिन निर्णय हुआ। हम शिवसेना से अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी और शिवसेना के अपना जो भी कारण हो वो एक संख्या के नीचे नहीं आने के लिए तैयार थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं था कि आज हम 130 सीट से कम चुनाव महाराष्ट्र में लड़ें। लेकिन आज हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर एक बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में बनाएगी, एक दल की सरकार बनाएगी। जब से शिवसेना बीजेपी अलग हुई है, देखें तो बीजेपी के कोई भी नेता सीधे वार नहीं कर रहा है, राजनीतिक वार नहीं कर रहा शिवसेना पे। तो क्या आप एक संभावना बचाए रखना चाहते हैं चुनाव बाद गठबंधन का शिवसेना से लेकर? महाराष्ट्र के लिए लक्ष्य है कि कांग्रेस एनसीपी के भ्रष्ट शासन से इस राज्य को मुक्त कराए और यहाँ का लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। तो इसमें शिवसेना कहाँ आता है? हम उसका कदर करते हैं, वो कभी हमारे सहयोगी रहे हैं, हम जरूर इस बात का कदर करते हैं। लेकिन आज के चुनाव अभियान में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत से अपनी सरकार बनाए। जब बीजेपी छोटे दलों के साथ मैदान में, फिर भी बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार सामने नहीं किया, क्या इस वजह से कि आपके पास बहुत सारे नेता हैं? आप जानते हैं कि पहले हम समझौते में राजनीति में थे, शिवसेना के साथ हमारा समझौता था। शिवसेना के साथ रहते हुए ये कठिन था कि हम कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें। और शिवसेना के साथ जब हमारा समझौता टूटा, कारण स्पष्ट है, वो तैयार नहीं थे। तो हमारे लिए 24 घंटे के भीतर इस राज्य में किसी को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करना संभव ही नहीं था, व्यवहारिक भी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, इसमें तो आज नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, पूरे दुनिया में आज है। तो यदि आज हमारे अपने प्रधानमंत्री का चेहरा इतना साफ सुथरा, इतना प्रगतिशील, तो स्वाभाविक है महाराष्ट्र की जनता उन्हें आगे देखना चाहेगी, उनसे मिलना चाहेगी। और प्रधानमंत्री भी एक बार लोकसभा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि ये इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है।